हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉकर के फंडामेंटल्स के। बिकॉज जो डॉकर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमारी बेस इमेज क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है, डॉकर फाइल क्या होती है, मल्टी स्टेज डॉकर फाइल क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले कि हमारी बेस इमेज क्या है, व्हाट इज अ बेस इमेज। तो अ बेस इमेज इन अ डॉकर फाइल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग योर डॉकर इमेज। इट प्रोवाइड द फाउंडेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम और इन्वायरमेंट दैट योर एप्लीकेशन नीड्स टू रन। मतलब अगर हमें डॉकर इमेज किसी भी एप्लीकेशन के लिए क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक बेस इमेज की रिक्वायरमेंट होती है। बेस इमेज बेसिकली एक बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या इन्वायरमेंट होता है जो कि हमारी एप्लीकेशन को चाहिए होता है जब हमारा बेसिकली जो जो भी हमारी डॉकर फाइल होती है, जिससे हमारी डॉकर इमेज बनती है, जब वो रन होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसको रिसोर्सेस चाहिए, अदरवाइज वो कहाँ पे चलेगी। तो इसलिए हम लोग बेस इमेज का यूज करते हैं और डॉकर हब पे बहुत सारी ऑफिशियल बेस इमेज हम लोगों को मिल जाएंगी सारे एप्लीकेशंस के लिए, चाहे वो डॉट नेट हो, सी प्लस प्लस हो, या PHP हो, या पाइथन हो। तो बहुत सारी बेस इमेज अवेलेबल अवेलेबल है ऑलरेडी डॉकर हम में। तो हम लोगों को खुद से कोई बेस इमेज क्रिएट नहीं करना है। अगर हाँ कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम लोगों को कस्टमाइज बेस इमेज क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑलरेडी बेस इमेजेस डॉकर हब पे अवेलेबल होती हैं। तो जो डॉकर फाइल होता है ना, डॉकर फाइल द फ्रॉम इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द बेस इमेज। तो जो डॉकर फाइल जब हम लोग लिखते हैं तो उस पर जो बेस इमेज हम लोग कहाँ लिखेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, बिकॉज जो डॉकर फाइल होती है वो एक तरह की स्क्रिप्ट फाइल होती है। मतलब वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि हमें क्या करना है। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम लोग अपनी बेस इमेज को डिफाइन करते हैं। तो जब हमारी डॉकर इमेज जो डॉकर कंटेनर रन होता है बेसिकली, तो वो क्या करता है, डॉकर हब से उस बेस इमेज को जो भी हम लोगों ने डिफाइन की होती है उसको पुल करता है, फिर उसके हिसाब से जो भी हम लोगों ने टास्क डिफाइन किए होते हैं डॉकर फाइल में, फिर वो रन होते हैं। तो बेसिकली बेस इमेज हमारी होगी एज अ प्री कॉन्फ़िगर्ड इन्वायरमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो डिपेंडेंसी चाहिए या जो रन टाइम चाहिए वो ऑलरेडी उस इमेज में अवेलेबल होता है। मतलब हर हर लैंग्वेज के लिए, पाइथन हो गया, नोड हो गया, जावा हो गया, सबके लिए अलग अलग बेस इमेज होती है। तो हम लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग अपनी बेस इमेज को सिलेक्ट करते हैं या पुल करते हैं डॉकर हब से। इससे क्या होता है, बेसिकली हमारा टाइम सेव हो रहा है, हम लोगों को कोई भी चीज़ फिर से स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़ रही है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे बेस इमेज के, जैसे U12 के लिए हो गया 20.04, ये वर्जन हो गया। ये अलग ही एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है U12। ऐसे ही जैसे CentOS हो गया, फेडोरा हो गया, रेड हैट हो गए, ये सारे फ्लेवर्स हैं हमारे लिनक्स के। तो जो U12 20.04 है, ये बेसिकली एक मिनिमल U12 लाइनेक्स ओएस है। मतलब कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक बहुत छोटा सा लाइट वेट वर्जन है हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि सिर्फ रिक्वायर्ड होता है हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे नोड JS एप्लीकेशन है अगर आपकी, तो उसके लिए जो इमेज अवेलेबल है वो है नोड हाइफन और कॉलन 16। सिमिलरली पाइथन के लिए है पाइथन 3.9 सिलिम। तो ये वर्जन्स हैं, मतलब डॉकर हब पे क्या है, और लेटेस्ट इमेजेस पुश होती रहती है विद वर्जन नंबर, सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। और कुछ अगर बग्स भी होते हैं उसमें या कोई इशू आते हैं तो ऑलरेडी डॉकर हब पे वो डॉक्यूमेंटेड रहते हैं कि हाँ इस वर्जन पे ये इशू है तो आप ये वर्जन यूज करो। तो ये सारे रन टाइम होते हैं, बेसिकली बेस इमेज होती हैं जो हम लोगों को डॉकर हब से इजीली मिल जाते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ दी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो डॉकर हब से फुलफिल हो जाएगी। अदर इफ इन केस कोई कस्टम रिक्वायरमेंट है जो हमारी डॉकर हब पे अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के लिए इमेज, तो फिर हम लोगों को स्क्रैच से उस इमेज को लिखना पड़ता है या बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया बेस इमेज। मतलब इसके बिना हम अपनी डॉकर फाइल को लिख नहीं सकते हैं, अपने कंटेनर्स को रन नहीं कर सकते। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बेस इमेज हमारे डॉकर कंटेनर्स को रन होने के लिए। अब समझते हैं व्हाट इज अ डॉकर इमेज। तो होगी बेस इमेज अलग हुई, डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या हुई, डॉकर इमेज इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अ कंटेनर। तो बेस इमेज से हम लोग डॉकर इमेज क्रिएट कर रहे हैं और डॉकर इमेज से हम लोग कंटेनर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ लाइट वेट स्टैंड अलोन पैकेज दैट इंक्लूड एवरीथिंग योर एप्लीकेशन नीड्स।
तो हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी हम लोगों को डॉकर इमेज से मिल जाती हैं, क्योंकि डॉकर इमेज में हमारे एप्लीकेशन का कोड होगा। उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, जो भी डिपेंडेंसीज होंगी, वो सारी हम लोगों ने डिफाइन की हुई होंगी। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने को डॉकर फाइल में, डॉकर इमेज में ऑलरेडी बिल्ट इन रहती हैं। तो बस हम लोगों को जब भी कंटेनर रन करना हो तो सिर्फ हम लोगों को उस डॉकर इमेज को पुल करना है और अपने कंटेनर को हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि डॉकर बेसिकली एक जो डॉकर इमेज एक रेसिपी की तरह काम करता है। जैसे डॉकर यूज टू बेक और क्रिएट कंटेनर, तो डॉकर का काम क्या है? कंटेनर्स को क्रिएट करने में क्रिएट करना। तो जब हमारे पास डॉकर इमेज आ गई तो फिर क्या है, सिंपल वो कंटेनर हमारा पुल करेगा डॉकर इमेज को डॉकर हब से, और हमारे लिए जो भी एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया होगा कंटेनर, वो हम अपना एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली एक रेसिपी हो गई जिसको सिर्फ हमें ऑलरेडी रेडी टू ईट वाली, कि हमें बस सब कुछ मिल गया, हमें बस जाके पकाना है और खाना है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया डॉकर इमेज। अब जो बेस इमेज होती है जो डॉकर इमेज में, वो बेस इमेज हमारी रीड ओनली होती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कि आप सोचो कि जो हम लोगों ने एक डॉकर हब से कोई बेस इमेज को यूज़ किया हमारे डॉकर फाइल में, तो हम उसको कुछ मॉडिफाई कर पाए उस पर, तो हम लोग उस पर मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डॉकर इमेज। अब देखते हैं डॉकर फाइल क्या है। अभी हम लोगों ने समझा बेस इमेज, डॉकर इमेज, अब डॉकर फाइल। तो एक्चुअली जो डॉकर फाइल होती है हमारी, एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है जहाँ पे हम लोगों को इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जिससे हमारी डॉकर इमेज बनती है। ठीक है, तो बेस इमेज और डॉकर इमेज का यूज करके, और सॉरी डॉकर फाइल का यूज करके हम लोग बेसिकली डॉकर की इमेज बनाते हैं। ये बेसिकली एक कंप्लीट स्क्रिप्ट होती है या कॉन्फ़िगरेशन कह लो, जो कि बताती है कि भाई किस फॉर्मेट में क्या हम लोगों को इसके अंदर चाहिए, कुछ डिपेंडेंसीज है या जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हम लोगों को सब चीज़ें डॉकर फाइल में स्पेसिफाई करनी होती हैं। फिर डॉकर फाइल को जब हम लोग रन करते हैं तो उससे डॉकर इमेज क्रिएट होती है। तो इस पे हम लोगों को बेसिकली छोटा सा एग्जांपल देख क्या क्या डिफाइन करना होता है, कि कौन सी बेस इमेज यूज करनी है, यू वन टू की है, पाइथन की है, या नोड जेएस की है, या फिर किसी और के लिए है। हमारे एप्लीकेशन की जो कोड है, जो सोर्स कोड है, वो बेसिकली उसमें कौन कौन सी फाइल्स हम लोगों को चाहिए है एप्लीकेशन कोड को बिल्ड करने के लिए, या कंप्लीट एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो चाहिए है, उसके लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स हम लोगों को कॉपी करनी है लोकल इन्वायरमेंट से कंटेनर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली डॉकर फाइल में डिफाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं डॉकर फाइल का कि दिखती कैसी है। तो बेसिकली ये है डॉकर, एक सैम्पल डॉकर फाइल है। तो आप देखोगे इस डॉकर फाइल में कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपल डॉकर फाइल, आप एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करोगे, उसको सिर्फ सेव कर दोगे एज अ ऑल फाइल्स डॉकर फाइल, मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं रहता इस पे। एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल भी नहीं बोलूंगा मैं, इस सिंपल विदाउट एक्सटेंशन एक फाइल है, इसको टेक्स्ट फाइल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किया, फ्रॉम। फ्रॉम इंस्ट्रक्शन मतलब कहाँ से। तो ये हमारी पाइथन कॉलन 3.9 हाइफन स्लिम, तो ये हो गया बेस इमेज का नाम। तो ये बेस इमेज हम लोग ले रहे हैं डॉकर हब से, तो वो आ गई हमारी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब कंटेनर के अंदर किस लोकेशन पे ये जब बेस इमेज हमारी चलेगी तो कहाँ कोई लोकेशन, ये मतलब ये डाउनलोड ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर रहती है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हम लोगों ने एक बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो छोटा सा, जो हम लोग डॉकर हब से पुल कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का सोर्स कोड कंपाइल होगा, रन होगा, टेस्ट होगा, मतलब जो जो भी हम लोगों को करना है वो सब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी। फिर हम लोग कंटेनर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं स्लैश ऐप, जहाँ पे बेसिकली हम लोगों को अपनी एप्लीकेशन की जो फाइल्स हैं वो कॉपी करनी होंगी। तो उसके लिए यूज़ करते हैं वर्क डी आई आर। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी नाम देना है आप लोगों को वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे से स्लैश ऐप दिया है मैंने। फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉपी डॉट डॉट। तो कंटेनर्स में बिना सोर्स कोड के तो हम लोग कंटेनर्स कोई मतलब नहीं है यूज करने का, तो हम लोगों को उसमें अपने एप्लीकेशन का कोड भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कॉपी कर रहे हैं सारा का सारा कोड कंटेनर के अंदर। ठीक है,
फिर हो गया इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। अब बेसिकली ये एग्जांपल जो मैंने लिया है वो पाइथन का लिया है। पाइथन में क्या होता है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो डिपेंडेंसीज होती हैं हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, उसको बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं डिपेंडेंसीज को, रन पी आई पी इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो ये बेसिकली रन हो गया, जो इंस्ट्रक्शन यूज करना है हम लोगों को यहाँ पे, और एक कमांड हो गया पी आई पी इंस्टॉल हाइफन आर एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। तो रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में सारी की सारी जो भी डिपेंडेंसी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी एप्लीकेशन को रन होने के लिए या बिल्ड होने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं कमांड। अब ये कमांड क्यों यूज कर रहे हैं कि चलो हमारा जो एप्लीकेशन का कोड जो सब चाहिए वो सब हम लोगों ने कंटेनर में डाल दिया, उसको कंपाइल कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन जब हमारी रन होती है तो कोई ना कोई डीएलएल, कोई एक्सी फाइल तो एग्जीक्यूट करना पड़ता है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सीएमडी का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे दिया पाइथन, और ये हो गया जैसे यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई, मतलब इस फाइल को रन करेगा। अब इस फाइल से सारा का सारा सोर्स कोड, जो एप्लीकेशन जो हमारी चलेगी वो बैकएंड में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये एक हो गया कमांड इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली बहुत छोटी सी डॉकर फाइल है, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ली है। हम लोग अभी आगे की वीडियोस में एक सिंपल सी डॉकर फाइल भी क्रिएट करेंगे, फिर उससे कंटेनर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन चलती है या नहीं। तो वो आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं कि सिर्फ डॉकर फाइल में मतलब कैसी दिखती है, और कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस जो जो यूज़ किए हम लोग, जैसे फ्रॉम हो गया, वर्क डायरेक्टरी हो गया, कॉपी हो गया, रन कमांड हो गया, सीएमडी हो गया। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब कंटेनर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो डॉकर इमेज हम लोगों ने क्रिएट की अभी, उस डॉकर इमेज को जब हम लोग रन करते हैं तो बेसिकली वो कंटेनर के फॉर्म में रन होती है डॉकर इमेज हमारी। तो कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ डॉकर इमेज। तो कंटेनर कुछ नहीं है, कंटेनर बेसिकली वही है जो हमारी डॉकर इमेज उसको कह रही है। कंटेनर सिर्फ एक इंजन या बोल दो प्लेटफॉर्म हो गया, एक बॉक्स हो गया जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो बेसिकली कंटेनर्स हो गया हमारा रनिंग इंस्टेंस ऑफ अवर डॉकर इमेज। इट्स एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वेयर द एप्लीकेशन रन। तो जो कंटेनर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक, अगर हाँ ऑब्वियसली जैसे ऐप सर अपना अगर एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो उसके लिए हम लोग या तो एक ही कंटेनर के अंदर दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दो कंटेनर्स क्रिएट करेंगे, एक एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस के लिए, फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे। और जो कंटेनर्स होते हैं बेसिकली वो टेम्पररी होते हैं। अगर जैसे कि हमने कोई कंटेनर बनाया, कोई एप्लीकेशन रन की, फिर उसको स्टॉप कर दिया या डिलीट कर दिया, फिर से नया कंटेनर हम लोगों ने अगर क्रिएट किया डॉकर इमेज से, तो जो भी डेटा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे उस पहले वाले कंटेनर में होगी वो डिलीट हो जाती है, मतलब वो बेसिकली ख़त्म हो गई, अब हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली टेम्पररी होते हैं कंटेनर्स। फिर आप कहोगे कि भाई फिर यूज़ क्यों करना है, टेम्पररी होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसके डेटा या स्टोर, जो डेटा होता है बेसिकली, तो जनरली एक तरीका होता है कि उस डेटा को बेसिकली हम लोग माउंट करें, मतलब या तो लोकल सिस्टम पे या कोई फाइल सिस्टम पे या कोई अज्योर का हो गया, एडब्ल्यूएस का कोई हो गया फाइल शेयर, तो उस जगह पे हम लोग अपने डेटा को बेसिकली माउंट करते हैं कंटेनर से लोकल सिस्टम में, या वर्चुअल मशीन हो गई, जो भी हो गया। तो फिर हमारा डेटा उस अवेलेबल रहता है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग कोई भी डेटा कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं करते हैं। तो डिलीटिंग अ कंटेनर डज नॉट डिलीट द इमेज, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ न्यू कंटेनर फ्रॉम द सेम इमेज। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कंटेनर को डिलीट कर दिया तो हमारी डॉकर इमेज भी क्रिएट डिलीट होगी, क्योंकि डॉकर इमेज जो हम लोगों ने क्रिएट की है वो डॉकर इमेज हमारी या तो डॉकर हब में होगी, या फिर कोई भी प्राइवेट अज्योर कंटेनर, प्राइवेट कंटेनर रजिस्ट्री हो गई, जैसे अज्योर की हो गई, एसीआर, ऐसी अमेजोन की हो गई, गूगल की हो गई, तो यहाँ पे हमारी ये डॉकर इमेजेस अवेलेबल रहती हैं। तो हम लोग उसका यूज़ करके फिर से कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया, कंटेनर्स डोंट स्टोर परमानेंट डेटा इनसाइड देम। इफ यू रीस्टार्ट और डिलीट अ कंटेनर, एनी डेटा क्रिएटेड इनसाइड इट इट लॉस्ट अनलेस यू यूज एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जो मैंने अभी माउंट का कॉन्सेप्ट बताया वो बेसिकली वॉल्यूम्स यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे, कि अपने डेटा को एक्सटर्नली स्टोर करने के लिए। ठीक है, फिर यू बिल्ड एन इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल। तो हाँ, डॉकर फाइल से ही हम लोग इमेज बनाते हैं, फिर इमेज से हम लोग कंटेनर रन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंटेनर का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं मल्टी स्टेज बिल्ड्स क्या होते हैं बेसिकली डॉकर फाइल में।
तो होती एक डॉकर फाइल ही है, बट उसमें क्या मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। तो क्या होती हैं वो समझते हैं। तो मल्टी स्टेज बिल्ड्स आर अ फीचर इन डॉकर दैट अलाउ यू टू क्रिएट मोर एफिशिएंट एंड स्मॉलर डॉकर इमेज बाय यूजिंग मल्टीपल स्टेजेस इन द डॉकर फाइल। तो बेसिकली देखो, जब हम लोग डॉकर का यूज़ करते हैं कंटेनर्स का, तो हम लोग बोलते हैं कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं, ईजिली हम लोग यहाँ से पोर्टेबल होते हैं, मतलब यहाँ से एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर देते हैं। तो उसको लाइट वेट बनाने के लिए हम लोग मल्टी स्टेज बिल्ड का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, कि जो हमारा फाइनल आउटपुट, जो फाइनल इमेज हमारी जनरेट होगी, उसमें जितना कम से कम डेटा होगा, तो उतनी लाइट वेट होगी हमारी इमेज। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली मल्टी स्टेज बिल्ड्स का यूज़ करते हैं। और हर एक स्टेज, मल्टी स्टेज मतलब बहुत सारी स्टेज हो गई, हो सकता है कि बिल्ड की हो गई, फिर एक टेस्ट की हो गई, मतलब ऐसे बहुत सारी स्टेजेस हो सकती हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है मल्टी स्टेज का, कि उसका इम्पोर्टेंस ही यही है कि एंड ऑफ द डे हमें एक लाइट वेट इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है। तो जो अपनी बेसिकली जो अपनी फाइनल इमेज जनरेट होती है मल्टी स्टेज के कॉन्सेप्ट में, उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारे जो रन टाइम्स फाइल्स होती हैं, जो हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए बस जो जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही हम लोग डालते हैं। अदरवाइज बाकी का जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो हम लोग उसमें फाइनल डॉकर इमेज में डालते नहीं है। और जो सारा का सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग सिर्फ एक ही डॉकर फाइल में करते हैं। जो हम लोगों ने जैसे पिछली स्लाइड्स में डॉकर फाइल देखी, तो रहेगी एक ही फाइल, बट उसमें मल्टीपल स्टेजेस हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक। तो एक सैम्पल मल्टी स्टेज डॉकर फाइल है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, पहला स्टेज 1 है बिल्ड, दूसरा स्टेज 2 यहाँ पे प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन पे अगर हम लोग कोई डॉकर कंटेनर्स को रन कर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उस कंटेनर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मतलब कम से कम हो, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन को, कंटेनर्स डॉकर इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, और इससे जो आउटपुट आ रहा है अपनी इस स्टेज से, बिल्ड से, उस आउटपुट को सिर्फ कॉपी कर रहे हैं दूसरी स्टेज में। तो बेसिकली जो भी रन टाइम है हमारे एप्लीकेशन को जो चाहिए रन होने के लिए, सिर्फ वो फाइल्स हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और हम अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने नोड जेएस का एग्जाम्पल लिया इस इमेज में, तो नोड कॉलन हाइफन सॉरी 18 हाइफन एल्पाइन, तो ये हो गई हमारी बेस इमेज। अब देख सकते हो यहाँ पे एक एज बिल्डर करके भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं, हम लोग नाम दे रहे हैं इस स्टेज को, बिल्ड स्टेज को हम लोगों ने नाम दिया बिल्डर। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब जो मर्जी एज। तो इसको यूज़ करने से बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर हमें, जैसे हमें यहाँ पे कॉपी करना है इस फाइल को इस स्टेज से, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इस स्टेज का नाम था बिल्डर, तो इस स्केच का यूज़ करके फ्रॉम, देखो यहाँ पे जब कॉपी किया हाइफन हाइफन फ्रॉम इक्वल टू बिल्डर, मतलब इस स्टेज से हमें कुछ डेटा चाहिए। एक मिनट, हाँ सॉरी, कहाँ गई। तो बेसिकली इस स्टेज से हमें सिर्फ एप्लीकेशन फाइल्स चाहिए जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं फाइनल डॉकर इमेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। फिर अगेन कंटेनर्स में कोई डायरेक्टरी बनानी होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्क डायरेक्टरी सेटअप की ऐप, फिर यहाँ पे कॉपी की पैकेज डॉट जेसन फाइल, और जो भी फाइल्स चाहिए तो वो हम लोगों ने कॉपी की। फिर हम लोगों ने डिपेंडेंसी जो चाहिए उसको इंस्टॉल किया यहाँ पे। फिर और जो भी अगर कॉन्फ़िगरेशन या जो एप्लीकेशन कोड चाहिए तो वो कॉपी किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने रन npm बिल्ड का यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारा फाइनल एप्लीकेशन का बिल्ड क्रिएट हो जाएगा, और उसको जो आउटपुट होगा वो शेप हो जाएगा स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है वहाँ उस डायरेक्टरी में। तो हर एक रन टाइम का एक अपना अलग वो होता है कि कहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा। तो जैसे नोड जेएस का एग्जांपल है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको डिस्ट बोल रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर हमारा आउटपुट जनरेट होता है जब हम लोग रन npm रन बिल्ड कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ बिल्ड किए अपने एप्लीकेशन को, और हम लोगों ने आउटपुट फाइल जनरेट कर ली जो हम लोगों को जो भी रन टाइम हम लोगों को चाहिए है हमारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए वो। फिर यहाँ पे स्टेज 2 में हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन अगेन यूज़ किया, फिर अगेन बेस इमेज यूज़ की, क्योंकि ऑपरेटिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए हमें अपने डॉकर इमेज को रन करने के लिए। तो उसके लिए अगेन हम लोगों ने फिर इस बेस इमेज को यूज़ किया। बट इस स्टेज पे अब हम लोगों ने ना कोड को बिल्ड किया ना फाइल्स को कॉपी की, बस हम लोगों ने सिर्फ वर्क डायरेक्टरी सेटअप की स्लैश ऐप, और इसके अंदर हम लोगों ने फाइल्स कॉपी की जो हम लोगों को आउटपुट इस स्टेज से जनरेट हुआ था, मतलब इस कमांड से जो आउटपुट आया था बेसिकली, वो फाइल्स हम लोगों ने कॉपी कर ली अपने इस फोल्डर्स में। तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे 3 कॉपी कमांड यूज़ किया, 3 फॉर्म फ्रॉम इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, तीनों स्टेज मतलब सॉरी पिछली स्टेज का नाम जो हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डर डिफाइन किया था उसको यूज़ किया, फिर यहाँ पे कॉपी किया स्लैश ऐप स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन से स्लैश जो भी फाइल चाहिए, जो अगर फिर दूसरी डायरेक्टरी होगी इसके अंदर नोड हाइफन मॉड्यूल्स तो वहाँ पे ये कॉपी कर दिया सारा, मतलब जो भी फाइल चाहिए इसकी ये फाइल पैकेज डॉट फाइल ये कॉपी कर दी यहाँ पे। बस अब हमारी क्या है फाइनल इमेज इस बेसिकली स्टेज पे जनरेट होगी। अब हम लोगों को एक्चुअली कोई पोर्ट भी चाहिए जिससे हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन कर पाएँ। अब 80 हो गया या कोई भी 8080 हो गया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें 3000 पोर्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, तो इसको एक्सपोज करने की, हाँ हमें इस एप्लीकेशन को एक्सटर्नली भी रन करना है। तो एक्चुअली इसकी नेटवर्किंग हम लोग अभी आगे की वीडियोस में समझेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा एक्सपोज कमांड का। और फिर अगेन CMD इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जहाँ पे हम लोगों ने नोड यूज़ किया जो कि हमारा एप्लीकेशन नोड पे है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्लैक्स इंडेक्स ऑफ जेएस फाइल जो हमारी रन होगी बेसिकली। ठीक है, तो ये होगी हमारी मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड फाइल। तो इसका सिर्फ इम्पोर्टेंस ये होता है कि हमें एंड ऑफ द डे जितनी लाइट वेट इमेज हम लोग जनरेट कर सकें हमें वो करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारे मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड फाइल्स का। अब डॉकर हब, तो डॉकर हब बेसिकली जैसे बताइए कि एक ऑफिशियली ऑनलाइन रेपोजिटरीज है जहाँ पे आप डॉकर से रिलेटेड सारी इमेजेस फाइंड कर सकते हो। जो हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में बेस इमेज देखी वो सारी इमेजेस हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। अब डॉकर कंपोज क्या होता है? तो बेसिकली डॉकर कंपोज एक टूल होता है जो हमारी बेसिकली हेल्प करता है बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ मतलब एज अ सिंगल एप्लीकेशन रन होने के लिए। अभी आप क्या कर रहे थे, हम लोग पिछली स्लाइड्स में एक डॉकर फाइल से एक एप्लीकेशन जनरेट की। अब उस एप्लीकेशन कैसे तो नहीं, फ्रंट एंड ही होगा, उसका बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो डॉकर कंपोज अपना हेल्प कर देता है कि ईजिली एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं, मतलब एक फाइल से एक साथ एक कंटेनर में सारी चीज़ें चल रही हैं हमारी। अदरवाइज हम लोगों को सेपरेट कंटेनर बैकएंड के लिए, सेपरेट कंटेनर फ्रंट एंड के लिए, सेपरेट कंटेनर डेटाबेस के लिए, फिर हम लोगों को उसके बीच में नेटवर्किंग स्टेबलाइज करनी होती है, तभी एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो डॉकर कंपोज इन चीज़ों में हेल्प कर देता है, सारी चीज़ें हमारी एक सिंगल एप्लीकेशन की तरह मतलब बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ एक एप्लीकेशन की तरह रन कर देता है वो हमारे लिए। So instead of starting each container manually and connecting them, Docker Compose makes it easier by letting you define everything in a single file called docker-compose.ml file. तो जो जैसे डॉकर फाइल में कोई एक्सटेंशन नहीं था, बट डॉकर कंपोज का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .yaml और .yml फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में डॉकर कंपोज फाइल हम लोगों को क्रिएट करनी होती है। तो जब हम लोग डिटेल वीडियो देखेंगे डॉकर कंपोज पे, तो हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे डिटेल में विथ एग्जांपल्स। So I think that's all for today. See you in next video. Thank you so much.